Assalamu alaikum. This is Strategic Marketing, MGT 519. I'm your instructor Amir, and now we'll be starting with our 10th lecture. But before going on to the actual contents of this lecture, I'd first like to discuss what we studied in our previous lecture. हमने अपने previous lecture में 3 important models को study किया था. उनमें से पहला था Ansov's matrix. जो Ansov matrix है, जैसे कि हमने आपको बताया गया था कि इस मैट्रिक्स में 4 डिफरेंट सिचुएशंस को स्टडी किया जाता है और उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि कंपनी उसमें किस हिसाब से रिएक्ट करेगी, किस हिसाब से इन्वेस्ट करेगी अपने रिसोर्सेज को, अपने मनी को, और किस तरह के रिजल्ट्स उसको डिजायर्ड मिलते हैं कि नहीं मिलते. वो 4 ऑप्शंस ये थी कि या तो कंपनी जब एक पुरानी मार्केट में अपना एक पुराना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे, यानी an old product in an old market, in an existing market. Second is that bringing a new product in an existing market, or an existing product in a new market, or the last is a new product in a new market. जब कंपनी एक न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रही होती है तो इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क्स, और कंपनी शुड बी एबल टू बी वेरी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट द मार्केट. दे शुड हैव अ वेरी प्रॉपर रिसर्च कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या उनको इनहेरेंट रिस्क्स इन्वॉल्व होंगे, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज बनाती है. इसके बिल्कुल वाइस वर्सा, अगर एक एग्जिस्टिंग मार्केट में एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही कंटिन्यू कर रहे हैं, विच वाज नोन एज अ प्रोडक्ट मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, तो उसका मतलब बेसिकली ये है कि कंपनी डज नॉट नीड टू इन्वेस्ट एनी मोर. उनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एंड्स पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कस्टमर इनसाइट के बारे में बहुत जानने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो द मार्केट. जबकि बाकी जो 2 सिनेरियोज थे उसमें कंपनीज जो हैं दे नीड टू टेक डिसीजंस अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स, अबाउट द रिसोर्सेज दैट दे आर एलोकेटिंग, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डू नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस दैट दिस स्ट्रैटेजी कम्स टू अ फेलियर. आफ्टर द Ansov मैट्रिक्स, जो दूसरी सिचुएशन, दूसरा मॉडल हमने पढ़ा, दैट वाज द 5 M's. जो 5 M's हैं जिसमें कंपनी अपने मैन, अपनी मशीनरी, अपनी मॉनेटरी इश्यूज और अपने बाकी इश्यूज को स्टडी करती है. ये तमाम वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, और इन इंटरनल रिसोर्सेज को स्टडी करने के बाद कंपनी इन डिसीजन पे पहुंच सकती है कि क्या वो एक पर्टिकुलर मार्केट में एक पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या वो उसको प्लेस कर सकते हैं, क्या वो उसको मार्केट कर सकते हैं, या वो कोई स्ट्रैटेजी की रीवैल्यूएशन करेंगे. दे नीड टू रीवैम्प देयर स्ट्रैटेजी और द रीवैम्प ऑफ देयर प्रोडक्ट. लास्ट जो स्ट्रैटेजी हमने स्टडी की थी, दैट वाज द SWOT एनालिसिस. SWOT analysis is perhaps one of the most commonly used model in different subjects for conducting of an analysis and getting to know about the strengths, the weaknesses, the opportunities and the threats faced by a business, an industry, a country, और हम even अपना personal SWOT analysis भी किया जा सकता है. But right now, sticking right from the marketing point of view, जब आप SWOT एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो SWOT एनालिसिस का मतलब ये है कि कंपनी अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको स्टडी करती है, और कंपनी नोज कि वो अपनी इन स्ट्रेंथ्स की प्रॉपर एनालिसिस के बाद उसकी यूटिलाइजेशन करने से अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको किस तरह कंपटीशन में पीछे छोड़ सकते हैं. इसी तरह कंपनी अपनी वीकनेसेस के बारे में एक करेक्ट, एक
ट्रू एनालिसिस करे कि कंपनी की वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ इट इज़ लैकिंग as compared to its customers. But all this needs to be considered from a customer's perspective. Because कुछ कंपनी की ऐसी weaknesses हो सकती हैं जो कि कंपनी की अपनी internal weaknesses हों, but उस पे कस्टमर को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. तो as long as कस्टमर को कंपनी की एक वीकनेस के बारे में इल्म नहीं है, उस वक्त तक कंपनी should work on removing that weakness, no doubt. बट वो उससे अगर कस्टमर परसेप्शन, ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कंपनी शुड नॉट बी वेरी वरिड अबाउट दिस. बट अगर वो वीकनेस ऐसी है जो कि कंपनी के इल्म में नहीं है या कंपनी के हिसाब से वो एक वीकनेस एग्जिस्ट नहीं करी, बट स्टिल दैट वीकनेस इज देयर. So it is extremely important that company should remove that weakness on priority. इसी तरह कंपनी के जो assessment of opportunities हैं, that should be very very good, because the company should realize and they should be able to understand and they should be able to see any upcoming opportunity जो कि उनके business को enhance कर सकती है. सेकेंडली, अगर कंपनी को ये नज़र आ रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द 5 M's दे नो दैट दे हैव द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, दे हैव द मॉनेटरी रिसोर्सेज, तो दे कैन ऑलवेज डाइवर्सिफाई एंड एंटर दैट मार्केट, bring in a new product into a new market and get fruitful results out of that. So by drawing a connection of these 3 strategies, what I've tried to prove is कि ये तीनों strategies जो हैं या कोई भी strategy, कोई भी model in absolute isolation काम नहीं कर सकता. ये जो models होते हैं ये overlap कर रहे होते हैं, ये आपस में interconnected हैं. They can be used in conjunction with each other, because what we must understand is that as marketers, हमारा जो target market है, they are human beings, and human beings are perhaps one of the most complex species that have been created by the Almighty. Human beings react and behave differently towards different situations under different circumstances. एक ही ह्यूमन बीइंग किसी एक सिचुएशन में किसी एक मौके पे एक मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर सकता है और दूसरे मौके पे डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकता है. सो कोई भी एक मॉडल को स्टडी करके कंपनी अपनी ब्रॉड मार्केटिंग प्लान्स नहीं बना सकती. कंपनी नीड्स टू यूटिलाइज एज मैनी मॉडल्स that are available at their hands so that they're able to understand the different situations जिसमें customers may behave differently. So by an Ansoff matrix, by 5 M's, by the SWOT analysis, by the best factors, company will be able to understand कि एक particular target market के जो inhabitants हैं वो किस तरीके से behave करेंगे in a particular environment vis-a-vis their product or their business. इसलिए company will be able to develop strategies accordingly. All this is very important for what we're going to study today, and that is forecasting market and market sales. You see, जब कोई बिजनेस प्लान बनता है उसके बारे में रिसर्च होती है. रिसर्च के बाद तमाम तरह स्टेप्स बनाने के बाद जब बिजनेस प्लान ऑन पेपर प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट बिजनेस प्लान. बट बिफोर रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट,
market and product sales forecasting, they have to be made. The marketing gurus of the company, they need to understand कि ये जो हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, ये जो हम प्रोडक्ट की सेल्स की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ये हाउ क्लोज आर वी टू द ग्राउंड रियलिटी. कहीं इस किस्म के फ्यूरियस किस्म की प्लान्स तो नहीं बना लिए, कोई इस किस्म की ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं सेट कर लिए गए जो कि अचीव करना मुश्किल है. ऑन पेपर अ थिंग में लुक वेरी गुड, बट और उसकी जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो हो सकता है कि वो चीज़ अचीव करना बहुत मुश्किल हो. और अगर किसी कंपनी ने अपने मार्केटिंग प्लान में, अपनी सेल्स फोरकास्टिंग में गलत ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, तो वो कंपनी की बजटिंग में, कंपनी की रेवेन्यू को, कंपनी के बाकी रिसोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देगी, कंपनी की फोरकास्टिंग गलत कर देगी. इसलिए ये कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी फोरकास्टिंग ऑफ द मार्केट्स एंड सेल्स में बहुत एक्यूरेट हों, एज क्लोज टू द ग्राउंड रियलिटी एज पॉसिबल. दिस मे बी डन by using economic models. This may be done by research data, by gathering and studying of the research data correctly. कंपनी अपने पिछले साल की जो सेल्स फिगर्स होती हैं, अपने पिछले सालों की जो बिजनेस के ट्रेंड्स होते हैं, उनकी बेसिस पे वो अपनी एवरेज सीजनैलिटी यूजेज जो है उसके बारे में पता कर सकती है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो उसको स्लाइटली एनहांस करके अपनी फोरकास्टिंग कर सकती है, अपने प्लान्स की, अपने सेल्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकती है. बिकॉज किसी भी मेंटली किसी भी चीज़ का फ्रैंक और ऑनेस्ट ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही जो है कंपनी विल बी एबल to market a new product अगर वो if they're close to the ground realities, and vice versa it will get very difficult for the company कि वो अगर उसको गलत forecasting कर लें. Okay, now we suppose that a good realistic plan has been established. Now the next phase is the implementation. When you talk about implementation, when you talk about analysis, control and evaluation of the plan, it means that the marketing plan, the marketing control की हम बात कर रहे हैं. The implementation, the analysis, the control and evaluation of the business plan is basically the marketing control. Now what is marketing control? You can say that marketing control is the process of monitoring the market plan. जब marketing plan को closely monitor करने का मकसद ये है कि जब एक plan बना लिया गया, on the assumption that this plan has been established and it is as close to the ground realities as possible. The plan is put forth, the plan is implemented. But plan के continuous monitoring is very important to see that is the plan achieving the desired objectives, is the plan attaining the right results that it was expected of it, क्या product उसी तरह market में perform कर रही है जिस तरह उसको बनाया गया था, जिस तरह उसको assess किया गया था कि ये respond करेगी. So the process of monitoring the plan comprises of that as the plan proceeds, the department, the marketers, they then take action to adjust the plan through changes in the marketing mix where necessary. So if the company sees कि एक plan, एक particular plan जो है वो उस तरीके से नहीं implement हो रहा या desired objectives नहीं आ रहे हैं, तो वो फिर उस plan को accordingly चेंजेस ला सकते हैं. माइनर और मेजर दोनों चेंजेस को वो ला सकते हैं इन द मार्केटिंग मिक्स. यानी
वो या तो प्रोडक्ट में ही कोई चेंजेस ला सकते हैं, या वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग में कोई चेंजेस ला सकते हैं, या वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग में चेंजेस ला सकते हैं। प्राइसिंग के लिहाज से अगर आप देखें कि द इंडस मोटर कंपनी, उन्होंने बहुत सारी अपनी प्रोडक्शन कर ली एंड दे वर मार्केटिंग देयर गुड्स एंड एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका मिल रहा था, बट व्हाट दे डिड नॉट रियलाइज वाज कि उनका एक नया शेप जो है दैट इज बीइंग लॉन्च्ड इन 2014। नाउ दे फोरकास्टिंग कि जो उनकी प्रीवियस शेप्स हैं वो बाय दिस डेट दे विल बी सोल्ड, वो नहीं हो सका बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द मार्केट एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स परमिशन टू अलाउ द इंपोर्ट ऑफ used vehicles from Japan and from Europe, उसने कंपनी की सेल्स के ऊपर एक डेंट डाल दिया। अब उसकी वजह से ये हुआ कि कंपनी की जो फोरकास्ट थी ऑफ देयर सेल्स वो उतनी नहीं हो सकी, और उनकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे, उनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, दे वर लाइंग वेटिंग इन द मार्केट। सो व्हाट द कंपनी हैड टू डू वाज कि कंपनी को अपनी सेल्स को तेज करनी पड़ी। सो दे स्टार्टेड गिविंग इंसेंटिव्स टू द शोरूम ओनर्स, टू देयर channels, to their showrooms, to their different dealers that were operating in the market, और उन्होंने उसको प्राइसिंग को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर दिया, या उन्होंने लिमिटेड एडिशंस निकालने शुरू कर दिए। XLI वर्जन में मैचिंग बम्पर्स दे दिए जो कि वेरिएंट था फॉर GLI मॉडल, उसमें उन्होंने मैचिंग हैंडल्स दे दिए ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें एंड देयर यूनिट्स आर सोल्ड। सो उस मार्केटिंग प्लान को ड्यूरिंग द पीरियड दैट द प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड, कंपनी हैड टू चेंज इट प्लान स्लाइटली, उनको उसकी प्राइसिंग चेंज करनी पड़ गई सो दैट दे कैन स्टिल अचीव देयर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसी तरह कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको भी अमेंड कर सकती है, या वो अपनी प्रमोशन बहुत तेज कर सकती है, वो इंसेंटिव दे सकती है, वो डिस्काउंट्स ऑफर कर सकती है, सो दैट the marketing plan it stays on track. When we're talking about objectives, objectives mean that it is a statement by the company that where does the company want to be. Objectives, हम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी जब हम बात करते हैं कि जी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं बाय डे एंड अपना चैप्टर नंबर 3 कवर कर लूं। सो बेसिकली मैं ये स्टेट कर रहा हूं कि मैं आज का एम क्या है मेरा। सो वंस द ऑब्जेक्टिव हैज बीन सेट, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो प्लान होता है। दैट इज बेसिकली द प्लान which states the path that is going to be taken to reach to that objective, to reach to your destination. Once the plan is set, then comes in the aspect of control. The control keeps the process on the right track, on the right route. For instance, आप मोटरवे से, या आपने डिसाइड किया कि यू हैव टू गो फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। नाउ दैट इज एन ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू रीच लाहौर। आफ्टर दिस यू set out the preferred route. You decided that okay, I will travel by motorway. So ये आपने एक प्लान बनाया कि मैं इस तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करूंगा ऑफ रीचिंग लाहौर विच इज योर डेस्टिनेशन। अब रास्ते में आप देखें कि व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, तो उस रास्ते में आपको जगह जगह माइलस्टोन्स नजर आते हैं जो कि आपको बताते हैं कि ओके लाहौर 333 kilometers. After some time you'll see another mark saying Lahore is 250 kilometers, 175 kilometers, 50 kilometers, 10 kilometers. So these are the milestones. So इसी तरह when you're actually traveling on your plan, on your preferred route, you cover small milestones with the passage of time. These milestones are actually an indication that you're heading towards your destination, towards your objective.
बट जिस वक्त आप मोटरवे पे अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, यू हैव द स्टीयरिंग एंड यू हैव द एक्सेलरेटर, यू हैव द ब्रेक. आपका टारगेट ये था, आपने जब घर से आप निकले तो आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि विद इन 4 hours आई विल कवर माई डिस्टेंस एंड माई जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर. दिस वॉज योर ऑब्जेक्टिव. बट जब आप एक दफ़ा अपने प्लान पे आपने अमल करना शुरू किया तो आपने ये देखा कि बारिश हो रही है, फॉग है, या कोई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी उस ओरिजिनल प्लान स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर का आप नहीं चल पा रहे. सो यू हैव टू रिड्यूस योर स्पीड. नाउ दिस इज द कंट्रोल दैट यू टेकिंग प्लेस. आप कंट्रोल ये रख रहे हैं. या आपका प्लान था कि यू ट्रैवलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर रूट, लेकिन किसी वजह से जो सेंट्रल लेन थी मोटरवे की, दैट वाज क्लोज्ड एंड यू हैड टू टेक एन अल्टरनेटिव रूट. सो कंट्रोल के एस्पेक्ट में भी, इफ द अल्टरनेटिव प्लान is blocked for some reason and you need to take an alternate route, that is another aspect of the control that is being done in a marketing process. So the marketing control is basically implementing the plan and taking the route, but changing that route if there are blockages, if there are problems, or if the plan is not being implemented properly. Control involves 3 major aspects. That involves the measurement, the evaluation, and the monitoring of your plan. Let's continue with the example that we took previously. That आप मोटरवे पे चल रहे हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप साथ साथ ये नापते जाएंगे, ये मेजर करते जाएंगे कि क्या मैं सही डायरेक्शन पे हूं, क्या मैं जो माइलस्टोन्स रास्ते में कवर कर रहा हूं, क्या ये मैं उसी स्पीड से कर रहा हूं, उतने ही टाइम फ्रेम में कर रहा हूं जितना मेरा प्लान था ओरिजिनली. इसी अगर तो ये जब आप मेजर करेंगे तभी आपको इस बारे में पता चलेगा कि इज योर प्लान ऑन द राइट ट्रैक और इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक. तो व्हेन यू आर मेजरिंग इट और अपने उस मेजरमेंट के रिजल्ट्स को देन यू आर इवैल्यूएटिंग देम विद एंड कंपेयरिंग इट कि ओके आपने मेजर किया एंड देन यू आर इवैल्यूएटिंग इट कि ठीक है, क्या ये इवैल्यूएशन के हिसाब से ओके इज माय प्लान अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, चेक चेक चेक. और जहां पे कहीं क्रॉस आ गया और आपने उसको मॉनिटर कर रहे हैं आप बहुत क्लोजली एंड यू से ओह देयर इज अ प्रॉब्लम एरिया, दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. Coming back to marketing perspective, you're watching the plan and then you're seeing the actual sales. और एक बहुत ही हाई पोटेंशियल मार्केट थी, लेकिन उस मार्केट के अंदर वो डिजायर्ड के सेल्स ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हो रहे. Then you can see you've measured the sales, you've evaluated your results, and then you've monitored कि ये वजह क्यों आ रही है. और अगर आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं अचीव हो रहे, then you need to change it. Then you need to alter your plan. But to alter your plan, you need to have resources. Because once you've made a plan initially, you've allocated your budget, you've allocated your resources accordingly. Or accordingly, your plan is then heading in that direction. But if some point after the measurement of your plan, the results of your evaluation, and your monitoring, you've realized that plan needs to change. This means that your resources, which are scarce and which are costly, are going to be utilized. This means that your cost is going to jack up. So, in order to keep a check on wastage of resources and to keep the costs at the bare minimum according to the same plan that they were initially put down in the marketing plan, it is very important to control the marketing plans. ठीक है,
सो मार्केटिंग प्लान्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज वन, दे नीड टू बी कॉन्स्टेंटली एंड रिग्रेसिवली एंड एग्रेसिवली मॉनिटर्ड टू सी कि क्या वो प्लान्स उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं जा रहे तो दे नीड टू बी चेंज्ड, और उनको देखना पड़ेगा कि दे नीड टू बी properly implemented so that the desired objectives are achieved. Yes, but secondly, it's also very important to see that the plans are being implemented correctly and proper controls are in place, because resources are being utilized, and these resources, they're costly and they're limited in number. Economics का जैसे कि अगर आपको basic resources की definition हो कि जी resources they're always limited in number, they're scarce. तो you're working within एक ऐसी environment में जिसके पास आपके पास limited resources हैं, और अगर आपको new resources require करने पड़ रहे हैं, so your cost is jumping and you don't want that. So इसलिए controlling the marketing plan is very important. Now how do you plan? How do you control the marketing plan? You control the marketing plan by setting standards. आप standard set कर देते हैं कि जी ये standards हैं, अगर standard in the top tier is being achieved तो plan 100% apply हो रहा है, अगर middle tier में हो रहा है तो इसका मतलब है कि plan पूरी तरीके से implement नहीं हो रहा, but the company is still safe. उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे क्योंकि सेल्स टारगेट 100% अचीव नहीं हो रहे, लेकिन 80 to 90% अचीव हो रहे हैं. लेकिन एज यू कीप कमिंग डाउन दैट रेंज, दिस मीन्स के प्लान को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है. सो व्हेन यू सेट अप स्टैंडर्ड्स इन कंट्रोल्स, you are able to get a very fair idea of where the marketing plan is heading towards. In management, variance analysis is used to compare actual progress against standards. थोड़ी देर के लिए डिविएट करूंगा इस सब्जेक्ट के कि सबसे पहली चीज तो ये कि जो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं इन आवर बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज की स्टडी में, लाइक स्टैटिस्टिक्स, like business maths, that is very important because you need to study the variance analysis. Coming back onto this, management उन various analysis जो analysis होता है उससे compare कर रही होती है कि जो standard set किए में हैं वो और जो actual sales हैं क्या वो आपस में are they meeting, are they correlating, या कहीं उनकी आपस में mismatch आ रहा है. अगर they're correlating or slight mismatch, it's not that bad, it's good, और अगर slight mismatch आ रहा है तो it's okay. But even then the company needs to see कि अगर इस वक्त slight match है, mismatch आ रहा है, और if we let it go loose तो क्या ये आगे चल के ज़्यादा gap बढ़ तो नहीं जाएगा. This gap does not widen, it should not widen. So the company must consider these things. और कंट्रोल में इसीलिए वेरिएंस और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंपैरिजन किया जा रहा होता है. If there is a significant variation from the standard, this means that this issue needs to be investigated. It has to be seen कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वेरिएंस ज़्यादा है, और एक दफ़ा वो वेरिएंस इन्वेस्टिगेशन से सामने आ जाती है तो फिर उसका करेक्टिव एक्शन लेना promptly, a prompt correcting action is very important. कि जैसे ही इन्वेस्टिगेट किया वेरिएंस की रिजल्ट सामने आ गई, उसके अकॉर्डिंगली एक गुड, एक प्रॉपर, अ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन immediately. From the figure we can see that this process is no different in marketing than it is in accounting, or for that matter any other subject, any other department, any other field. From the table, from this figure below, we can see that the marketing control process, it comprises of initially setting up the marketing objectives. Once these objectives have been set, then performance standards are laid down. On the basis of the objectives that have been
set up by the higher management. Performance measurement standards are then put in place. Once the actual results are obtained, those results are then compared against the standards. And if there is a variance between the standards and the actual results, then a corrective action needs to be taken. These corrections and alterations are then, they go back as a feedback, and the marketing objectives, if need be, if there is extreme variance between the standards and the actual performance, then marketing objectives need to be changed. Or in other case, if the marketing objectives still remain the same, then the performance standards may be required to be changed. There are many approaches to control. For proper control, for proper analysis, there are approaches. One of them is the market share analysis. मार्केट शेयर एनालिसिस में जो मार्केटिंग की जो सेल्स की फिगर्स आ रही होती हैं, जो मार्केटिंग सेल्स हो रही होती हैं, दैट इज एनालाइज्ड एज कंपेयर्ड टू द अदर फर्म्स एंड द फर्म पोटेंशियल इन द मार्केट. कंपनी जो है दे गोइंग टू मेजर कि जो उनका मार्केट शेयर है, इज इट फेयरिंग वेल, इज इट गुड इनफ, इज इट व्हाट इट वाज प्लान्ड इन द इनिशियल मार्केटिंग प्लान्स, क्या वो उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है पीरियोडिकली. इसके लिए वो कंपनी जो मार्केट शेयर होता है उसको एनालाइज किया जाता है, मार्केट शेयर को स्टडी किया जाता है और फिर इससे रिजल्ट्स ड्रॉ किए जाते हैं. द नेक्स्ट आर द सेल्स एनालिसिस. सिर्फ मार्केट शेयर को नहीं एनालाइज करना काफ़ी होता, बिकॉज मार्केट शेयर में भी एक कंपनी का मार्केट शेयर इज गुड इनफ, लेकिन उसका जो सेल्स एनालिसिस है उससे ये पता लग रहा है कि कंपनी इज स्टिल नॉट अर्निंग द डिजायर्ड प्रॉफिट्स. जिस तरह मैंने आपको एक दिन एग्जांपल कोट किया था कि PIA ने 2006 की समर में एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने 50% डिस्काउंट्स देना शुरू कर दिए ऑन द सेल्स ऑफ देयर टिकट्स. एनीबडी परचेजिंग देयर टिकट्स within 4 hours of the departure of the flight got a 50% discount. So people who had actually planned to travel, even those people, they stopped going for a confirmed reservation, and instead of that they started waiting for the last moment, and 4 hours prior to the departure of the flight they used to go at the reservations counter, registered themselves in the waiting list and got their tickets. And since everybody was doing this, the chances of getting a seat suddenly increased. So, by comparing the market share, the local market share, what the analysts found out was that the airline was actually having more than 50% market share in the sales. But a study of their sales analysis showed that despite the fact that they were having immense sales, the profit ratio was not as much as the earlier times when this particular promotional campaign was not being utilized. तो मार्केट शेयर के एनालिसिस से तो पता चला कि मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा कैप्चर हुआ है. सेल्स एनालिसिस से भी पता चला कि सेल्स तो हो रही हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं है, बिकॉज कंपनी अपनी जो बेयर मिनिमम जो थ्रेशोल्ड प्राइस है उससे नीचे आई हुई थी. सो वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इमेंस बट द प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट डिजायर्ड. तो वो जो इशू आ रहा था, तो कंपनी देन इवेल्युएटेड इसी मार्केटिंग कंट्रोल की वजह से, एंड देन दे चेंज द प्लान, दे स्टॉप दिस बिकॉज इट वाज नॉट वर्किंग आउट इन द वाइडर इंटरेस्ट. उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को फायदा नहीं हो रहा था. इसी तरह कंपनी क्वालिटी कंट्रोल्स को भी एनालाइज कर रही होती है, बिकॉज इट मे हैपन कि एक प्रोडक्ट जो कि मार्केट में आ रही है उसकी क्वालिटी इज नॉट अप टू द रिक्वायर्ड मार्क, इज नॉट अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, और इसकी वजह से उसकी जो सेल्स हैं दे हैव टेकन अ डिप. मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा बन गया, ऑब्जेक्टिव्स उससे पहले बनाए गए
बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन जब प्रोडक्शन की बारी आई तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से कस्टमर्स का जो परचेजिंग पैटर्न है वो एक डाउनवर्ड स्लाइड की तरफ चल पड़ा और जो प्रोडक्ट है उसकी रिपीट परचेजेस नहीं होना है, रिपीट सेल्स नहीं हो रही थी। दिस मीन्स कि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो अच्छा नहीं है। हम अक्सर दफ़ा न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि अमेरिका में पिछले दिनों 1.5 मिलियन टोयोटा हाइब्रिड कार्स, जो टोयोटा कंपनी इन यूएस, उसने वो उसको वापस मंगवा लिया। व्हाई डिड दे डू दैट? 1.5 मिलियन व्हीकल्स को इसलिए वापस मंगवाया गया बिकॉज उनकी ब्रेक्स जो हैं दे वर बिहेविंग अनप्रेडिक्टिवली, वो बहुत डेंजरस एस्पेक्ट बन गया। और बिकॉज उनकी लोकल मार्केट में इतने स्ट्रिंजेंट कंज्यूमर लॉज हैं दैट द कंपनी न्यू कि इफ दे टुक अ चांस दिस में बैकफायर। कंपनी की सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल की वजह से ना सिर्फ उनकी सेल्स डिप करेंगी बल्कि उनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी में भी इफेक्ट होगा और उन पे ऐसे लीगल एक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी विल हैव टू पे अ वेरी हाई प्राइस। सो इंस्टेड ऑफ दैट दे हैड टू रिकॉल ऑल द कार्स, take the corrective measures and send the cars back to the market to their buyers. So company had to have a very strong quality controls to avoid facing such situations. Next are the budgets. When the marketing objectives are set and when the marketing plans are made up, तो budgeting allocate होती है, budgets allocate होते हैं, sales के भी budgets एंड कॉस्ट बजट्स भी। जब एक्चुअल मार्केट प्लान की इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो कंपनीज दे एनालाइज कि जो बजटिंग है उस बजटिंग के हिसाब से ही उनकी कॉस्ट्स और उनका रेवेन्यू उस बजट के हिसाब से चल रहा है या इज देयर अ वेरिएंस। एंड इफ देयर इज अ वेरिएंस देन एज वी स्टडीड प्रीवियसली कि उस वेरिएंस को ठीक करने के लिए फिर रिसोर्सेज की इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ जाता है। रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन तमाम तर सेल्स फिगर्स का, तमाम तर मार्केटिंग प्लान्स के वेरिएबल्स का रेशियो एनालिसिस किया जाता है टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी, टू एनालाइज कॉस्ट्स, टू एनालाइज वेरियस डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स टू सी if the marketing plan is on the right track or not. Marketing research. Marketing research is again one of those tools that are utilized to get an in-depth insight about customers. Customers की feedback हासिल की जाती है। अब research के different tools हो सकते हैं। Companies जो हैं वो या तो directly questionnaires बना के users के पास जाके उनसे answers ले सकती है, या वो उन्हीं यूजर्स को बिठा के एक फोकस ग्रुप्स में उनसे डिस्कशन करके रिजल्ट्स हासिल कर सकती है, या कंपनी उनके बाइंग बिहेवियर से खुद से एनालाइज करेगी, या कंपनी सेल्स पैटर्न से डेटा माइनिंग कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स करके उनसे अपने से रेलेवेंट डेटा हासिल करेगी और उसको एनालाइज करेगी। सो मार्केटिंग रिसर्च के डिफरेंट टूल्स को यूज करके कंपनीज इस रिजल्ट्स को अटेन करना चाहती हैं कि क्या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग प्लान्स, स्ट्रेटेजिक प्लान्स के ही हिसाब से जो कुछ सेट हुए थे, क्या वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों अचीव हो रहे हैं कि नहीं। इसी के लिए जैसा कि अभी मैंने डेटा माइनिंग की बात की, तो द नेक्स्ट स्टेप इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, द MKIS. Companies have established these MKISs so that they're able to have pool of information, complete warehouse of information available at hand, जिसकी बेसिस पे वो information को हासिल कर सकती है कि क्या मार्केटिंग के जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कल भी हमने ये पढ़ा था कि जो कस्टमर फीडबैक है, that is like bread and air and water for the customer relationship management system. बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर फीडबैक को हासिल किया जाए, उसको प्रॉपरली सिक्योर किया जाए और उससे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को डाइसेक्ट करके कंपनी के लिए यूटिलाइज किया जाए।
So feedback from customers, companies encourage these feedback. They encourage that they get the feedback so that they're able to actually get an insight about customers' reaction and about customer needs. कि क्या customer needs change तो नहीं हो रही? Are they staying the same? If they're staying the same, then the plan stays the same. But if they're changing, then the plan needs to be changed. जो अकाउंट्स के लोग होते हैं, दे स्टडी द कैश फ्लोज. मार्केटिंग को वो फीडबैक मिलता है कि जो सेल्स हो रही हैं, जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, द इनवर्ड कैश फ्लोज, क्या वो अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड प्लान्स, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ही हैं. We just spoke about the customer relationship management systems as well. उसके बाद कंपनीज एक और जब डिटेल्ड एनालिसिस कर रही होती हैं तो देर मेजरिंग सेल्स पर 1000 कस्टमर्स के, पर फैक्ट्रीज, पर सेगमेंट्स के कंपनीज जो हैं जिन्होंने जिस जिस वेरिएबल्स के हिसाब से सेगमेंटेशन की हुई होती है वो उन्हीं वेरिएबल्स के हिसाब से फिर मेजर भी कर रही होती है कि सेल्स किस तरह आ रही हैं. द वेरिएबल्स ऑफ सेगमेंटेशन, इसको हम जब सेगमेंटेशन के चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम उसको कवर करेंगे. लेकिन मार्केटिंग कंट्रोल प्रोसेस के लिहाज से जो सेल्स का कंपैरिजन हो रहा होता है, सेल्स का एनालिसिस और मेजरमेंट हो रहा होता है बाय कस्टमर्स, by the factories, by segments. Location and buyers of potential, location of buyers and the potential buyers themselves. ये एक और ऐसा aspect है which needs to be studied, which needs attention. और companies they give attention to this कि जो location की जो buyers की location है और जो potential है buyers का, is it meeting? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो बायर पोटेंशियल है, जो बायर है जिसका पोटेंशियल है टू एक्वायर दैट सर्विस और दैट गुड, और जहां पे लोकेशन है जहां पे वो प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल, क्या वो आपस, इज इट द सेम प्लेस? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बायर पोटेंशियल जो है वो है इस्लामाबाद में और जो चीज की अवेलेबिलिटी लोकेशन की बना दी गई है वो बना दी गई है पिंडी के सैटेलाइट टाउन के एरिया में. अगर ये एक गैप आ रहा है तो दिस गैप नीड्स टू बी फिल्ड, द लोकेशन नीड्स टू बी चेंज्ड. सो प्रॉपर एनालिसिस of the location and the potential buyers so that the needs and the wants of those buyers meet the location of the sales outlet, so that the buyer does not need to go searching around for the product. That product is made readily available as close to the buyer as possible. इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज they are now focusing on doorstep deliveries. Doorstep deliveries so that the people, the buyers, they don't have to go looking around for the thing. Continuing with the example of PIA, PIA has made the service available. Okay, you just book your ticket on the helpline, but just by calling them up, और वो जो ticket है वो आपको doorstep delivery हो जाएगी and you pay cash to the courier. You see, अब what the airline is doing is कि वो ये ensure कर रही है कि जो buyer की location है वहां तक चीज बायर तक पहुंच जाए. इससे नॉट ओनली विद दिस इंश्योर कि उनकी सेल्स हो रही हैं, बट एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो एलिमेंट है, द एलिमेंट ऑफ ब्रिंगिंग द सर्विस एलिमेंट टू अ टेंजिबल प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो देयर. एंड अगर एक टाइमली सर्विस एक कस्टमर को मिल रही है तो दिस विल ऑब्वियसली रिजल्ट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. And customer satisfaction would result in repeat sales. And repeat sales means exactly long-term profitability. इसके साथ साथ आपके जो competitors हैं उनकी जो activities हैं they need to be considered and they need to be a part of the plan as well. आप सिर्फ आंखें बंद करके अपनी product, अपनी location, buyer needs, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन चीज़ों पे आंखें बंद करके नहीं काम कर सकते. यू नीड टू हैव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, यू नीड टू हैव टाइमली इंफॉर्मेशन व्हाट योर कंपेटिटर्स आर डूइंग. आपके कंपेटिटर्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं,
वो आपको ये कैंपेन्स को आपके मार्केटिंग प्लान्स के हिसाब से वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, और आप किस हद तक अपने कंपैटिटर से compete कर सकते हैं. All these aspects need to be looked upon. आपको अपने competitors जो हैं उनकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखनी है. इसी तरह जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट है, आपका जो सेल्स चैनल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट है, उसके ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है. डिस्ट्रीब्यूटर इन टुडेज वर्ल्ड is perhaps one of the most important aspect in the total marketing plan. जो आपका sales channel है, जो channel through which your product, your good or your service is made available towards your buyers, that is need to be looked upon. क्योंकि अगर आपके buyer तक एक चीज टाइम पे नहीं पहुंच रही, उस वक्त नहीं पहुंच रही जिस वक्त आपके प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा वहां पे जरूरत है, तो that means that you've lost an opportunity of sales. इसलिए distribution channels के ऊपर today's the company they have a lot of focus, not only just on the distribution channels but retailers के ऊपर भी बहुत ज़्यादा focus है. Distribution channel और retailer और company ये एक ऐसा triangle है जिसपे वो तीनों parties एक दूसरे पे ऊपर बहुत rely कर रही होती हैं. The company वो एक distributor पे rely कर रहा है कि वो उसका product टॉप ऑफ द शेल्फ, फ्रंट ऑफ द शेल्फ पे रखा हो, ताकि as soon as the user enters उसको नजर आ जाए वो प्रोडक्ट, और वो बजाय इसके कि आपके कंपैटिटर के प्रोडक्ट को यूज करे जो कि थोड़ा पीछे रखा होगा, इट्स इजी टू गेन एक्सेस टू योर प्रोडक्ट. आप जैसे काउंटर में पहुंचे, आपको सामने नजर आ गया कि जिलेट के शेविंग कार्ट्रिजेस रखे हुए, आपने वो परचेज कर लिया बिकॉज इट्स राइट देयर, राइट इन फ्रंट ऑफ योर आई. जबकि शिक के प्रोडक्ट हो सकते हैं थोड़े पीछे रखे हुए. So, aggressive advertising plus extensive distribution efforts की वजह से आपकी प्रोडक्ट की सेल्स हुई है. इसी तरह जो प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना भी बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू एक्चुअली सी कि जो कंपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज में काम कर रही है, बिकॉज व्हेन द कंपनी इज वर्किंग ऑन प्रमोशनल एक्टिविटीज द कंपनी इज इनकरिंग एन एडिशनल कॉस्ट, बट दैट एडिशनल कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड बिकॉज द कंपनी वांट्स टू एनहांस द सेल्स. सो द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रमोशनल एक्टिविटीज नीड्स टू बी लुक्ड अपॉन कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि इट्स ओनली दैट यू just spending money on your promotional activities and you're not getting the desired results. In that case, either the activity is not channeled at the right target market or it's not very effective. So it either needs to be changed or it needs to be stopped. Pizza Hut ने एक promotional activity launch की हुई है कि जी buy one pizza and you'll get another pizza free. Now what the management is going to measure is कि क्या इस promotional activity की वजह से उनकी sales increase भी हुई हैं. If the sales have increased और वो profitability को enhance करी है, this means कि the activity can be continued. But despite the fact कि उन्होंने ये promotion campaign दी हुई है, the volume of sales and hence the profitability is not increasing. This means that the activity needs to be changed or stopped altogether. इसी तरह जो प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं मार्केट में, उसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी और मार्केट रिएक्शन नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड फेल्ट वेरी सेंसिटिवली. अ स्लाइट चेंज इन प्राइस कैन लीड द कस्टमर अवे फ्रॉम योर प्रोडक्ट टुवर्ड्स योर कंपैटिटर. इसी तरह मार्केट में की प्राइस प्रोडक्ट में थोड़ी सी कमी की वजह से you may gain a lot of users of your competitor's brand as well. तो प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन एक कस्टमर परसेप्शन भी होती है. इफ़ यू गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस सब्सटेंशियली, एक रिएक्शन ये ज़रूर आता है कि आप कहते हैं अरे ये जूस तो कल तक 120 का था, अब ये 80 रुपीज़ का हो गया, ज़रूर इसकी एक्सपायरी करीब आ गई होगी. दैट इज़ अ कॉमन थिंकिंग दैट यू आर हैविंग. यू सी, so आप प्राइसिंग को एक हद तक you can play, but if you're really swinging the price at an abnormal speed, this means that you're actually disturbing the balance
आप अपना ब्रांड इमेज खराब कर रहे हैं. Again, we're going to study these things in detail about in branding. But service level is again a very important thing. Or service in today's world is actually the deciding factor between the success and the failure of a product. So, service element जो है उसका भी देखना बहुत ज़रूरी है. Next, we move on to the objective settings. The objective settings, they're basically the forecasts of the market, and sales will be the guidelines to determine the objectives, the marketing strategy and the program. कि जो objectives हैं, companies जब अपने objectives को set कर रही होती हैं, तो वो market and sales के लिए guidelines होती हैं to establish the marketing strategy, to establish the marketing program. An example of an objective I've mentioned that is that to decrease the cost of sales force as a percentage of sales, improve advertising awareness by 5% amongst the target age of 18 to 25 years, or improving company image by 2% in the general public. From what you see here is कि जो objectives हैं they have to be quantified और वो एक time horizon में हैं. ऐसे randomly कोई objectives आप नहीं बना देंगे कि I am going to achieve or the company is going to achieve every market segment by the end of the sales plan. एक इतना vague, इतना hyperdimensional, एक fictional किस्म का objective set कर दिया जो कि achieve होना या measure होना मुश्किल है. So the objective has to be quantified. जैसे कि उस previous example में हमने देखा कि decrease the cost of the sales force as a percentage of sales या improve advertising awareness by 5% amongst the target age of 18 to 25. कितना specific है ये कि जी 5% से हम increase करेंगे awareness और age bracket भी दे दिया या improving the company image by 2% in the general public. You're actually quantifying them. और एक time horizon के लिए जिसके लिए it's said that the objectives they have to be smart, and by smart it means that they should be specific, exact, measurable. जैसे कि previously हमने पढ़ा कि भाई 2% increase कर रहे हैं general awareness in the public. They have to be attainable. ऐसे करके नहीं कोई आपने objective set कर दिए जो कि achieve ही नहीं हो सकते. They should be realistic and time bound. So these are the 5 key points for an objective. Next are the research and designing of strategies. Once the objectives have been set up and they're smart goals, they're smart objectives, that means they're specific, they're measurable, they're attainable, they're realistic and they're time bound. Once that has been done, the approved objectives are then the process of determining the target market is initiated. आपने अपने objectives को achieve कर लिए, attain कर लिए, अपने objectives को set तो कर लिया, but then you have to look out in the complete market map कि आपकी target market है क्या जिस पे आपने अपने ये marketing strategies को implement करना है. You need to have a clear target because serving the complete market is impossible. अब Honda Civic वाले, if they expect that every car that they're going to sell, every car that is going to be used in Pakistan is going to be a Honda Civic, is impossible. Because हर किसी की वो pocket नहीं है to purchase a vehicle ranging between the range of 1.9 to 2.5 million rupees. So, they cannot serve the total market. They can determine a segment. एक टारगेट मार्केट में से वो एक सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं और वो उसमें से उसकी तरफ फिर अपनी प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं. द सेगमेंटेशन प्रोसेस फिट्स इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस. जो सेगमेंटेशन
targeting positioning, the STP process है, it fits in the strategic planning process. एक strategic planning process होगा, उसके accordingly market plans बनेंगे. The strategic planning process is always a long-term plan. It may range for over 3 to 5 years. Strategic planning का मतलब ये नहीं होगा कि that's going to be achieved by the end of the year. जो sales का year है उसमें achieve हो गया. No, it's a long-term goal. उस long-term goal के हिसाब से once a segment is identified, then उस segment के जो target market है that is targeted and then the product is positioned. ये तमाम तर जो है these are strategic decisions for a long period of time. We're going to discuss this STP in extreme details in later sessions. Coming back to the strategic marketing program, the last step of the strategic marketing planning process is the formulation of the strategic marketing plan that I just told you earlier. कि जो strategic plan होता है उसका last step ये है कि आप एक strategic marketing plan बना रहे होते हैं. उस marketing plan में सबसे important चीज is the budget for each target market. You see, कोई भी कंपनी जब ऑपरेट कर रही है, कोई भी कंपनी जब काम कर रही होती है, तो जो sole objective is not just to sell goods or services. The whole process of identifying a need, then satisfying those needs, creating demand, is the prime purpose is to sell goods, sell it at a profit, and earn revenue. Without the basic objective of earning revenue, perhaps none of the companies would be operating. So, in the strategic marketing planning process, after the strategic marketing plan is set up, then budget allocation for each target market is made. And once the budget is made, the companies are then able to determine कि उनकी costs क्या हैं और उनकी revenue उन्होंने क्या earn करना है. और ये जो strategic marketing plan है और जो budgets हैं, these are key decisions. And these key decisions, they have to be approved by the owners of the company, the board of directors, because they are at the topmost level of decision making. These two key decisions have to be approved by them. Once it's approved, then the specific formulation of marketing mix is done. Once the board of directors, once the top hierarchy, in fact the top of the top hierarchy, once that decides the strategic marketing plan, once that approves it, और वो उसके हिसाब से आपको पैसे आपको allocate कर देते हैं, तो उसके बाद the specific marketing mix is undertaking. ये decide किया जाता है कि product की price क्या होगी, उसकी place क्या होगी, that means उसकी locations क्या क्या होंगी, और उसकी क्या क्या product की promotional campaigns utilize किए जाएंगे और किस promotional campaign पे कितनी ज़्यादा expense bear किए जाएंगे. ये तमाम तर चीज़ें decide होती हैं once the plan has been approved and the budget has been allocated by the board of directors. The concepts and the specific techniques will equally work if they're directed at goods or services. You know, we need to understand this. We need to keep this thing very clear कि जो भी concepts और techniques होते हैं marketing mix के, और इससे पहले तमाम तर जो हम मार्केट प्लानिंग की जो बात कर रहे होते हैं, मार्केट रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, ये तमाम तर टेक्निक्स जो होती हैं, they can work equally well. Either it's being done for a tangible product, that's a good, or an intangible product, that's a service. So they're going to be equally working for both of them, but it depends कि उनकी allocation उनके marketing mix की किस हिसाब से है, किस चीज़ पे कितना ज़्यादा stress है. That's going to be analyzed and then decided.
but rest assured that these things, they can work well for both categories of these products. In particular, developing a marketing strategy is much the same for goods and services in that it involves selecting the target market and formulating the marketing mix. चाहे गुड की आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो या चाहे आप सर्विसेज की मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की डेवलपमेंट है दैट इज एसेंशियली द सेम, क्योंकि आप दोनों में अपनी टारगेट मार्केट्स को सेलेक्ट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और फॉर्मुलेशन ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल. तो आप अपनी टारगेट मार्केट की सिलेक्शन, अपने टारगेट मिक्स की सिलेक्शन जो है दैट इज टू बी डन बोथ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे ओके दिस इज जस्ट अ सर्विस, सो हम इसके लिए जो है वो टारगेट मार्केट की सिलेक्शन नहीं करते, हम अक्रॉस द बोर्ड इसको अप्लाई कर देते हैं. या मार्केटिंग मिक्स का क्या है, इट्स जस्ट अ सर्विस, तो वी कैन डू इट अकॉर्डिंगली, या वील डू इट एज वील सी. जैसे जैसे हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे वैसे वैसे हम मार्केटिंग मिक्स को डेवलप उस वक्त शेप अप करते रहेंगे. मार्केटिंग प्लान में हम कंट्रोल करते रहेंगे, देखते रहेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे. तो आई एम सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आपका जो मार्केटिंग मिक्स है और जो टारगेट मार्केट की सिलेक्शन है दैट हैज टू बी डन, आइदर इट्स अ गुड और इट्स अ सर्विस. द प्लानिंग process, the business planning process, the strategic planning process, the tactical planning process has to be the same for both goods and service. इस चीज के लिए a researcher in marketing, Theodore Levitt, he suggested that instead of talking of goods and services, it's better to talk of intangibles and tangible products. कि गुड्स एंड सर्विसेज से की मिसपरसेप्शन को हटाने के लिए इट्स बेटर टू टॉक ऑफ टैंजिबल प्रोडक्ट एंड एन इनटैंजिबल प्रोडक्ट. एक फिजिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है उस पे जो ज्यादा कंसर्न होगा, उस पे जो ज्यादा एम्फोसिस है, दैट इज द इनटैंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ दोज प्रोडक्ट इज वेल, which is known as the product service elements of the total package. Then with its physical sales after service is very important in service sector properties. जो एक physical product है, एक physical product की खाली sales जो हैं वो आज की dynamic environment में is not the ultimate goal. You cannot achieve your goal of selling a physical product only. You need to add a service element to it as well. Take the example, if you're going to purchase a cell phone, आप आजकल देखिए कि नोकिया कंपनी ने अपने reps जो हैं वो जगह जगह शॉप्स पे बिठाए हुए हैं, who are actually wearing the Nokia uniform, और वो आपको प्रोडक्ट की तमाम तर सर्विसेज के बारे में, जो फीचर्स हैं वो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं. All this is being done so that the potential buyer when he goes in the market, तो उसको वो कंपनी अपनी सुप्रीम सर्विसेज की वजह से उसको अट्रैक्ट करे टुवर्ड्स बाइंग देयर प्रोडक्ट एंड नॉट दैट ऑफ द कंपेटिटर्स. इसी तरह आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी इंश्योर्स कि आप एक सेल फोन तो ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम वारंटी क्लेम करके देंगे, आपका सेट रिप्लेस करके देंगे, आपको सॉफ्टवेयर फ्री इंस्टॉल करके देंगे, आपके फोन की फ्री ट्रबल शूटिंग करके देंगे, एंड वंस द वारंटी पीरियड हैज पास्ड अवे तब भी हम आपको एट अ प्राइस वीड स्टिल बी पेइंग यू, वीड स्टिल बी प्रोवाइडिंग यू फॉर ऑल द सर्विसेज. बिकॉज इस कदर सैचुरेटेड मार्केट है सेल फोन्स की, इतना स्टिफ कॉम्पिटिशन है that the companies they have to outrun their competitors by providing services even though they're dealing with tangible products. So the marketing tactics will be developed besides the action programs, and it details, it specifically mentions that what are to be done, when is to be done, by whom is to be done, at what cost and over a what period of time. So once again जो marketing tactics हैं इसमें जो action programs हैं they detail exactly कि what is to be done, when, by whom, at what cost and over what period of time.
Or once these objectives have been set by the marketing managers, the strategic plan has to be refined. Like I said, that strategic plan is a plan that is over an extensive period of time. एक 5 से 10 साल का एक टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर एक strategic plan यूटिलाइज आप कर रहे हैं. तो जो marketing managers हैं, once they've set up their objectives, they have to refine the strategic plan as well, ताकि future के लिए भी वो उसको उसके हिसाब से ही refine करते रहें, वो उसको fine tune करते रहें. जो marketing plan है, it is based from the strategic plan. वो उसी की एक offshoot होती है, but it is for a specific time frame, एक limited time frame के लिए होता है कि जी marketing plan is for 1 year. The strategic plan is a long-term plan for a period of any range measuring from 5 years to a decade. But a marketing plan is for a shorter time. कि जी 1 साल के लिए एक plan है. Once the marketing plan has been established, it is then handed over to the operational marketers so that it can be implemented. This brings us to the close of this chapter. In this chapter, before I wrap up today's lecture, I'd like to have a brief summary of what we've studied in this particular chapter. We've studied the Ansov's matrix, the 5 M's, and the SWOT analysis. Then we studied the implementation, the analysis, and control of evaluation of the planning process, of the marketing control process. This process basically comprises of the objective settings, then the research and designing of strategies, and the strategic marketing program. With this, we conclude today's lecture. अपने next lecture में अब मैं आप लोगों को इससे further जो strategic marketing का हमारा कोर्स है, हम उसको आगे लेके चलेंगे और हम जो further चीज़ें हैं उसको समझेंगे, which is going to turn you into future successful strategic marketers. So it's all for now. Thank you so much. Allah Hafiz.